Hello, good morning once again. Once again, in the topic trigonometry, we are working on the formulae first and then on the questions. Believe me, unless and until if you are not remembering the formulae, you will never get the sums. So it is extremely important part of trigonometry to remember the formulae at any cost. ठीक है तो लेट्स कंटिन्यू फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स साइन साइन इज इक्वल्स टू व्हाट इज साइन इज इक्वल्स टू साइन किसका रेसिप्रोकल है यू नीड टू रिमेंबर इट साइन किसका रेसिप्रोकल है साइन रेसिप्रोकल है कोसेक का तो इट इज इक्वल्स टू 1/कोसेक राइट तो दिस इज 1/कोसेक थीटा एंड ऑफ कोर्स कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा सेम वे cos थीटा 1/sec थीटा tan theta is 1/cot theta but I don't want the reciprocal I want in sin and cos so it will be sin theta upon cos theta and cot is cos theta upon sin theta यहाँ तक तो आपको क्लियरली समझ में आ गया रेसिप्रोकल इजीली समझ में आ गए कुछ आइडेंटिटीज़ है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है दिस आइडेंटिटीज डिराइव द अदर फॉर्मूले लेकिन हमें वो डिराइव करते नहीं बैठना है आई शुड डायरेक्टली नो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा चलो कॉस स्क्वायर थीटा फिर आप इजीली बता सकते हो यस 1 - साइन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा बताओ फटाफट ये इजी है ये डिफिकल्ट है जो नीचे दिए हुए तो ये 1 से शुरू होगा ऊपर माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा सेक का पेयर कौन है टैन है तो टैन स्क्वायर थीटा ईजी है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बस पेयर को याद रखो एंड फॉर्मूले लेके जाओ सिंपल है ये डिफिकल्ट है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे -1 होगा बिकॉज यहाँ पे सम होगा तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा -1 डिफिकल्ट फॉर्मूले है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ओके अपना अपना पेयर याद रखो बाकी सारी चीज़ें ईजी है ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ठीक है तो ये आपको और एक बार फिर से आज के आज अभी के अभी लिख के रखो वंस अगेन ऑन दिस पर्टिकुलर पेज एवरी डे वी आर राइटिंग दिस एवरी डे व्हेन यू राइट दिस यू विल रिमेंबर इट ओके सो डोंट बी लेजी फॉर दिस आंखें बंद करके आंखें बंद करके नहीं ये वीडियो पॉज करके या फिर वीडियो स्टॉप करके यू कैन राइट डाउन ऑल दिस फॉर्मूले ओके ऑल बाय योर सेल्फ तो फिर उसके बाद वेरीफाई करो कि कितने आपके करेक्ट आते हैं ओके 90% 99% आपके हर टाइम फॉर्मूले करेक्ट आने ही चाहिए ठीक है चलो देन आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला पेज यू कैन कीप इन फ्रंट ऑफ यू वाइल सॉल्विंग द सम्स सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर द फॉर्मूले एंड इजीली यूज इट इनटू द क्वेश्चंस चलो देखते हैं हमने ए सॉल्व करने के लिए बोला था आपने किया होगा बहुत सिंपल था 1 - कॉस स्क्वायर थीटा अपन 1 - साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा साइन स्क्वायर नीचे आएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर तो इट वाज इजी बी हमने सॉल्व किया था सी आपको खुद से करने के लिए बोला था आई थिंक ये मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको सी का जो क्वेश्चन है इसका LHS होगा कॉस स्क्वायर थीटा एक्स है तो एक्स लिखते हैं प्लस 1/1 + कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 ये मुझे प्रूव करना है तो ये रहा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस देखो मैंने ऑलरेडी बोला था कि सबसे पहला सवाल पूछो कि कोई आइडेंटिटी इसमें दिख रही है क्या आइडेंटिटी नहीं दिख रही है तो अलजेब्रा यूज़ करो सिंपल सा वे हमने इसमें फाइंड आउट किया ऑल दिस क्वेश्चन पहले आइडेंटिटी फिर अलजेब्रा तो यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रही है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा का पेयर कौन है कोसेक स्क्वायर थीटा ये बहुत सिंपल हो जाता है 1 + कोसेक स्क्वायर एक्स ठीक है तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस अभी देखो यहाँ पे तो हम लोग फिर से उल्टा पुल्टा तो नहीं कर सकते तो बेटर ऑप्शन इज कोसेक को ये जो रेसिप्रोकल दिख रहा है 1/कोसेक एक्स इसको साइन स्क्वायर एक्स कर दे साइन स्क्वायर एक्स और ये बहुत सिंपल सा बात है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो ये रहा आपका आंसर 1 है ना इजी है कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है तो डी से अभी आज शुरू करने वाले हम लोग डी का LHS फटाफट शुरू करते हैं कम ऑन आप भी खुद से कर सकते हो पहले एंड उसके बाद यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम द बोर्ड तो 1 + कॉस ए प्लस 1/1 - कॉस ए इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है 2 कोसेक स्क्वायर ए थोड़ा सा वियर्ड कैटेगरी सम है देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे हम इस चीज़ को सबसे पहले व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू सबसे पहले कोई आइडेंटिटी है क्या देखना है स्क्वायर नहीं है किसी भी को तो स्क्वायर नहीं है तो ये आइडेंटिटी बनेगी नहीं बिल्कुल भी तो द सेकंड ऑप्शन आई हैव टू यूज़ अलजेब्रा यूज़ करना है अलजेब्रा मतलब इन दोनों को ऐड कर देना है दोनों टर्म्स को ऐड करना है ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम चाहिए सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 - कॉस ए ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना प्लस 1 + कॉस ए
डिवाइडेड बाय दिस इंटू दिस, मतलब 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। आई होप यू आर क्लियर फॉर दिस। यहाँ तक तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। देखो कॉस ए एंड माइनस कॉस ए तो गेट कैंसिल एंड 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ऑलमोस्ट आई एम गेटिंग द आंसर। जो 2 चाहिए था क्वेश्चन में RHS में, वो तो 2 आ गया। नीचे देखो क्या आता है, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, जैसे इस ए क्वेश्चन में किया था हमने। वही बोला मैंने कि हर एक क्वेश्चन का पहले वाले पार्ट में कुछ ना कुछ रहता है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इट, ईच क्वेश्चन यू शुड नो, देन ओनली यू कैन गो फर्दर, आई एम टेलिंग यू। तो चलो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आ गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। व्हाट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए? चलो आइडेंटिटी देखो है क्या, आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ई है साइन स्क्वायर है। ठीक है, अभी इसको जो RHS में है उसको कन्वर्ट कैसे करें? सिंपल है, देखो 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा ये, मतलब टू सिंप्लीफाई इट। एंड व्हाट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर है? कोसेक स्क्वायर है, तो इट इज 2 कोसेक स्क्वायर है। हो गया, दैट्स व्हाट RHS इज। ठीक है, डन, इजी है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा गलती है उसमें। मुझे लगता है ये कोसेक नहीं है, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ कॉट है या फिर टैन है, कॉट थीटा या फिर टैन थीटा, ऐसे कुछ तो है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। LHS लिया 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1। यही चीज़ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जो हमने पहले किया था। तो सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट इनटू दिस ब्रैकेट विच विल बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 स्क्वायर मीन्स 1। अभी अनलाइक और प्रीवियस क्वेश्चन सेकेंड सेक इज नॉट गेटिंग कैंसिल हियर, यहाँ पे 2 सेक थीटा आएगा, 1 एंड 1 इज गेटिंग कैंसिल, 2 सेक थीटा अपॉन व्हाट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा, एग्जैक्टली ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। राइट, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी कंफ्यूजन है कि 2 सेक थीटा तो आ गया, अभी यहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं वो तो नहीं आ रही है। ओके, ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा सा वियर्ड कैटेगरी का है, तो चलो देखते क्या कर सकते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 इंटू सेक थीटा जो है उसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो साइन कॉस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि पहले तो साइन एंड कॉस सभी रेशो को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड सेकेंड थिंग इज साइन एंड कॉस इटसेल्फ आर रिलेटेड, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि साइन कॉस में कन्वर्जन इज गोइंग टू गिव यू सोल्यूशन ऑफ ऑलमोस्ट 80% ऑफ द क्वेश्चन, इन केस इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग। बट दैट डजेंट मीन दैट एवरी क्वेश्चन आप साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करते जाओ। ओके, वो बात भी है, कौन से क्वेश्चन को करना चाहिए समझ में आना चाहिए। ओके, तो 2 बाहर निकाल देते हैं, 2 इंटू सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन टैन स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ। सो इट इज 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी ये एक कॉस और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहेगा 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और इजीली करता हूँ, 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। देखो मैंने क्या किया, कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सेपरेट कर दिया सबको। ओके, ये अभी मुझे आंसर दे देगा 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो ये है आपका RHS। वहाँ पे थोड़ी सी गलती है, हाँ अच्छा, कोसेक इंटू यहाँ सेक की जगह पे कॉट चाहिए। चलो ये बस कर दो कंप्लीट, कॉट थीटा। समझ में आ गया कैसे कैसे सिंपल सा ट्रिक यूज़ किया और कुछ नहीं। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट करके वी कन्वर्टेड एवरीथिंग। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ईजी था, बहुत ही ईजी था, सेम सिमिलर थिंग्स वी आर डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम ही करना है।
इसलिए मैंने बोला ना एक टाइप वाइज, एक कैटेगरी वाइज मैंने हर एक क्वेश्चन को डिवाइड किया है, सो दैट एक क्वेश्चन विल हेल्प यू इन अदर क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन में वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो इस टाइप के हो, ठीक है। तो एफ क्वेश्चन हम लोग करते हैं LHS, एफ LHS। हर एक क्वेश्चन करते करते एक लेवल बढ़ जाता है आपका, 1 + sin x + cos x अपॉन 1 - sin x। अभी जैसे मैंने बोला था कि ऑलरेडी यू गोट टू नो कि यहाँ पे तो आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब एक बनता है कि हमें अलजेब्रा यूज़ करना है। तो नॉर्मली बच्चे क्या कर देते हैं कि डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, अलजेब्रा भी करना है तो एकदम तरीके से करना है, ओके। अलजेब्रा के तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखो ठीक से कॉस एंड कॉस कॉमन लग रहा है दोनों टर्म में, तो कॉमन निकालना नॉर्मली स्टूडेंट्स फॉरगेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/1 + sin x + 1/1 - sin x। देख लो, तो cos x जो मुझे कॉमन निकाला था वो वैसे रहेगा, वो रख रहा हूँ मैंने वैसे। यहाँ पे वी कैन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 - sin x + 1 + sin x, अभी तो वही है जो हमने इससे पहले भी किया था, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1 - sin² x, ठीक है। ये हो जाएगा cos x, ऊपर आ जाएगा 2/cos² x, बराबर ना, साइन गेट कैंसिल, 1 + 1 2, 1 - sin² x cos² x, तो ये सिंपल है, cos x एंड a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आई एम गेटिंग 2/cos x विच इज़ 2 × 1/cos x, बराबर ना, ये तो क्लियर है। तो इट इज़ 2 sec x, वही है जो मुझे प्रूव करना है, ठीक है। प्लीज़ मेक द रिक्वायर्ड चेंज देयर इन द इक्वेशन एंड कंप्लीट दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, ठीक है। बाकी तो आपने किया होगा। अगर कोई भी डाउट हो श्योरली कमेंट करो, ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर पाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 by 1 वी विल मूव अहेड। देखो अभी ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये भी एक टाइप के हैं, एक कैटेगरी के हैं, तो लेट अस सी हाउ कैन वी सॉर्ट इट आउट, ओके। लेकिन कैटेगरी को ठीक से समझने की कोशिश करो। तो लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है LHS, उसमें RHS नहीं है, मुझे लगता है =1 होगा, प्रूव नहीं, कुछ प्रूव करने के लिए दिया ही नहीं वहाँ पे, तो ठीक है, =1। तो 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, ये है आपका क्वेश्चन। तो अभी मुझे बताओ ये कुछ आइडेंटिटी लग रही है ना आपको, है तो सही, sec² थीटा, 1 + sin इंटू 1 - sin, 1 - sin² थीटा, है ना, a + b इंटू a - b, a² - b², ठीक है। ये हो जाएगा sec² थीटा इंटू 1 - sin² थीटा, क्या होता है cos² थीटा हो जाता है, ये हो गया cos² थीटा। अभी बताओ क्या करेंगे, अभी हम लोग आइडेंटिटी यूज़ नहीं कर सकते है ना, क्योंकि ये सिंप्लीफाइड है, एक बार सिंप्लीफाई हो गया तो आइडेंटिटी यूज़ नहीं करना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, मे बी रेसिप्रोकल, sec² इज़ 1/cos² इंटू cos² थीटा, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर 1 आ गया मेरा RHS, ठीक है ना। ये है बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस समझ में आना चाहिए। अभी नेक्स्ट देखो बी का LHS क्या है, 1 + cot² थीटा, ओके, x tan x अपॉन sec² x, ठीक है, = cot x, जो भी प्रूव करना है, ठीक है, लेकिन मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है। चलो आइडेंटिटी ढूंढो, ये रही आइडेंटिटी मेरी, 1 + cot² क्या आता है cosec² x इंटू tan x अपॉन sec² x। अभी आप लोग ऐसे बोलोगे sec² x को कन्वर्ट करो 1 + tan², मतलब आइडेंटिटी यूज़ करो, बिल्कुल नहीं जमेगा, क्योंकि ये हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर रहे फिर, ओके। इफ़ आई कन्वर्ट दिस एज 1 + tan² x, देन हम लोग सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, हम लोग उसको और डिफिकल्ट बना रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला था वो ठीक से फॉलो करो। अभी ये मोस्ट सिंप्लीफाइड है, जिसमें प्लस साइन था उसको हमने रिड्यूस कर दिया, वही होता है, प्लस को जितना हो सके प्लस, माइनस को जितना हो सके उतना हम लोग रिड्यूस करते जाते हैं। तो दिस इज़ द वे हाउ वी सिंप्लीफाई द इक्वेशन। तो अभी हमें क्या कर सकते हैं, हमें तो कॉटेक्स चाहिए, तो कॉटेक्स नहीं है, तो क्या सकते हैं यहाँ पे एक सिंपल सी बात हम लोग कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कॉटेक्स कैसे आएगा,
बच्चे ये भी सोचते हैं कभी कभी कि ये इसको कन्वर्ट करो 1 + cot² x तो cot x आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आता। या फिर ये भी सोचते हैं कि tan को 1/cot करो तो आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आता। तो यही है कन्फ्यूजन ट्रिग्नोमेट्री में, लगता एक है होता एक है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो मैंने बोला था कि समझ में नहीं आ रहा ना तो साइन कॉस में कन्वर्ट करो, तो आपको सब रिलेशन मिल जाएंगे। ओके, तो cosec² x इज इक्वल टू 1/sin² x इंटू tan x इज sin x अपॉन cos x होल डिवाइडेड बाय, चेक कर लो, 1/cos² x। ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल होके, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/sin² x sin x अपॉन cos x इंटू cos² x अपॉन 1। ठीक है, खत्म हो गया। देखो cos x एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, sin x एंड स्क्वायर गेट कैंसिल, व्हाट इज लेफ्ट, यहाँ का cos x, यहाँ का sin x, आई एम लेफ्ट विथ cos x अपॉन sin x। तो व्हाट्स द आंसर, एग्जैक्टली cot x, एंड विच इज रिक्वायर्ड देयर। x क्यों लिख रहा हूँ मैं हमेशा, नहीं हाँ x ही तो है, हाँ x ही है। ठीक है, डन, क्लियर, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, बस अंडरस्टैंड करना है कि कब क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट्स इट। सी क्वेश्चन देखते हैं, सी LHS 1 + sin x अपॉन cos a प्लस cos a अपॉन 1 + sin a। देखो ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक आई है। देखो अभी अभी टेक्स्ट बुक शुरू हो गया, मुझे लगता है ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, ये भी है टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन, ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, पिछले सेट में भी एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था, आई थिंक ये वाला टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। तो आई कैन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है कुछ भी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 1 + sin a द होल स्क्वायर प्लस cos a इंटू cos a cos² a अपॉन cos a इंटू 1 + sin a। मैं यहाँ पे cos a प्लस sin a cos a कर सकता हूँ, मतलब cos a से यहाँ पे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कोई यूज़ नहीं है उस चीज़ का, मतलब ऐसे करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, पर्पज़ ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो डिनोमिनेटर आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अननेसेसरी कुछ भी मत करो, जस्ट सिर्फ करने के लिए कुछ कर रहे हो ऐसे बिल्कुल नहीं, सोच के ठीक से करो। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि मैंने ये नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया। न्यूमरेटर देखो 1 + sin द होल स्क्वायर, इट इज a + b द होल स्क्वायर है। ओके, व्हाट इज a + b द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ये बराबर है। तो a² मतलब 1² प्लस 2ab 2 × a × sin a, तो 2 sin a प्लस b² मतलब sin² है प्लस cos² है, यहाँ ये वाला cos² है सेकेंड वाला, अपॉन cos है इंटू 1 + sin। व्हाट डू यू नो अबाउट sin² प्लस cos²? ऑफ कोर्स इट इज इक्वल्स टू 1। तो 1 + 2 sin a प्लस 1 अपॉन cos a इंटू ब्रैकेट 1 + sin a। तो ये आ जाएगा 1 + 1 कितना जाएगा 2, 2 + 2 sin a अपॉन cos a इंटू 1 + sin a। अभी तक तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कर क्यों रहे हैं सारी चीज़ें, है ना। इतना तो लंबा चौड़ा सम हो गया, लेकिन फिर अभी भी तक आंसर नहीं आ रहा है। यही है कन्फ्यूजन ट्रिग्नोमेट्री का। चलो कम ऑन, आगे बढ़ते हैं, करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, और जितना आप लोग खुद से ट्राई करोगे ना तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आइडेंटिटी तो खत्म हो गई, तो फिर क्या करेंगे क्या। देखो न्यूमरेटर में कॉमन निकालना बिल्कुल भी मत भूलना, नॉर्मली हम लोग ये कर देते हैं, कॉमन भूल ही जाते हैं। 1 + sin a हो जाएगा, तो एक बार कॉमन निकल गया तो मैजिकली वी आर गेटिंग द आंसर। ओके, 1 + sin, देखो मैजिक हो गया। तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया। अभी समझ में आया मैंने उस ब्रैकेट को पहले ही मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया था। अभी आप बोलोगे सर आप तो इतने सालों से एक ही क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको याद है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए तो मैंने एक ट्रिक ढूंढ के निकाला है। कि क्या ट्रिक है, अननेसेसरी मत करो। जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो उसका कुछ यूज़ हो, cos² आ जाए sin² आ जाए तो उसकी आइडेंटिटी हम लोग पुट कर सकते हैं, ऐसे कुछ हो तो ही मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज मत करो, वैसे रहने दो। चाहिए तो बाद में कर सकते हैं मल्टीप्लाई, जब एंड में सम कंप्लीट हो जाए तो सम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हो गया, एनीवे आंसर आ गया 2/cos है। क्या आ गया आंसर मेरा, 2/cos है।
2 अपन कॉस ए का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1 अपन कॉस ए विच इज 2 सेक ए। अभी ये तो समझ में आ गया होगा ये कैसे आता है सेक ए करके, ठीक है ना, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट दूँ, आप लोग खुद से करेंगे, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। देखो मैं बता देता हूँ, कुछ नहीं, इजी है। जैसे मैंने अभी बोला कि हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं, कॉमन निकालना। यहाँ पर भी आप वही करोगे, भूल जाओगे कॉमन निकालना, ठीक है। दूसरी चीज़ कर सकते हो, मिस्टेक बता रहा हूँ मैं, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये तो हिंट दे दिया, ठीक है। तो बेसिक हिंट क्या है, बेसिक हिंट ये है, देखो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, बराबर, अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है, राइट। नीचे तो कुछ नहीं करने वाले हम लोग, तो मेरे पास चांस है ऊपर ही, तो कॉस थीटा मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ टर्म्स को, अभी आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। आप डिसाइड करो खुद से, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करो, मैं कल समझा देता हूँ आपको, इफ़ यू वांट आई विल टीच यू दिस क्वेश्चन टुमारो, लेकिन आज तो आप ही को करना है, ठीक है। ढूंढो, कुछ आइडेंटिटी है क्या, ढूंढो, कॉमन निकालना मत भूलना, और नीचे मल्टीप्लाई मत करना, सिंपल सिंपल से हिंदी हुए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, LHS रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 प्लस रूट ऑफ सेक ए प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ सेक ए माइनस 1 ऑल दैट इक्वल टू 2 कोसेक ए, ऐसे कुछ तो प्रूव करना है। अरे बाप रे, सो आप बोलोगे क्वेश्चन तो गलत लिखा है, यहाँ पे तो पूरा ब्रैकेट पूरा रूट है और आपने सेपरेट कर दिया। ये हो सकता है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, रूट ऑफ ऐसा अगर हो ए अपॉन बी तो वी कैन से दैट रूट ए अपॉन रूट बी, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ये एक बार समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जैसे हम लोग नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये सेम नंबर इंटू सेम नंबर है, देख लो, रूट ए इंटू रूट ए क्या होता है, ए होता है, तो ये रूट इंटू ए रूट, ये हो जाएगा सेक ए माइनस 1 प्लस सेम यहाँ पे सेक ए प्लस 1, देख लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिनोमिनेटर देखो ठीक से, डिनोमिनेटर में सेम नहीं है, इसलिए रूट कैंसिल नहीं होगा, तो रूट इज गोइंग टू बी देयर, ओके। सो मेनी टाइम आई हैव सीन स्टूडेंट्स के डिनोमिनेटर में से भी रूट निकाल देते हैं, बिल्कुल नहीं निकालना क्योंकि वो सेम टर्म्स नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इट इज सेक, मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेक ए प्लस 1 सेक ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऊपर देखो 1 1 कैंसिल, 2 सेक ए हो जाएगा, जिसमें से मुझे 2 चाहिए। नीचे देखते हैं, देयर इज सम कन्फ्यूजन, नीचे क्या है भाई, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कुछ आइडेंटिटी याद है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है आइडेंटिटी, रूट ऑफ टैन स्क्वायर है, एग्जैक्टली टैन स्क्वायर है, आइडेंटिटी याद होने ही चाहिए। इट इज इक्वल टू 2 सेक ए अपॉन रूट एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, सॉरी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसल, आई गेट टैन ए, राइट। सो इट इज़ 2 इंटू, अभी हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला था, देखो मुझे चाहिए क्या, कोसेक ए चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक एंड टैन ए है, तो कुछ स्क्वायर नहीं, कुछ नहीं, आइडेंटिटी तो पुट नहीं कर सकते, तो दूसरा बेसिक ऑप्शन मेरे पास है साइन कॉस में कन्वर्जन। तो ये आपको अभी भी समझ में आने लग गया होगा कि इसको हम लोग साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये आंसर मे भी आ सकता है। टैन क्या आता है, साइन अपॉन कॉस। तो हर जगह पे हम लोग बहुत बार आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए, तो आई थिंक आई एम गेटिंग द आंसर। देखो 2 अपॉन साइन ए, 2 अपॉन साइन ए क्या आता है, 2 कोसेक है, जो चाहिए मुझे आंसर, हो गया, डन। देखो इट्स वेरी सिंपल, नॉट डिफिकल्ट, एक ही चीज़ हम लोग जब बार बार करते हैं वही चीज़ सामने आती है ना, तो थिंग्स बिकम्स ईजी, ओके। तो ये ईजी हो जाएगा, धीरे धीरे ईजी होने लगेगा। अब बस थोड़ा सा क्या करो, पेशेंस रखो, एंड जो बोलता हूँ वो थोड़े दिन ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू करो, थिंग्स विल बी वेरी फाइन आफ्टर दिस। चलो आगे बढ़ते हैं, एफ वाला क्वेश्चन देखते हैं क्विकली, हमें ये ख़त्म करके रिवीजन स्टार्ट करना है। मुझे लगता है साइंस का एक टॉपिक लेके फिर हम लोग रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपका रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। आपको मैंने ऑलरेडी MCQ टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सब दिया हुआ है आपके पास है रेडी,
ठीक है, तो जल्दी से जल्दी क्विकली अपना रिवीजन शुरू करो। मैं भी आपको रिवीजन के लिए सपोर्ट करूँगा, असिस्ट करूँगा, लेकिन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सम पार्ट, क्योंकि स्कूल भी बहुत फास्ट जा रहा है, हमें भी बहुत इक्वली फास्ट जाना पड़ेगा। देर इज़ नो ऑप्शन। मुझे पता है आपकी PT1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, स्कूल के साथ तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं ये टॉपिक अभी ख़त्म करके ही आगे बढ़ूँगा रिवीजन के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। F क्वेश्चन देखो, F क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, कुछ अलग सा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल टू साइन है और यहाँ पर भी इक्वल टू साइन है। तो अभी हम सॉल्व कैसे करेंगे? ओके, तो इसके लिए मैं आपको हिंट देता हूँ। ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये दो क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन है ये एक क्वेश्चन हो गया, और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। समझ में आ गया? इज दिस क्लियर? ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, पहले वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर दूसरे वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, वन बाय वन। तो tan थीटा LHS लेते हैं, tan थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी क्या करेंगे भाई? बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है का मतलब क्या करना है? सिंपल, इसको क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अभी दो तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना? क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। न्यूमरेटर में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ठीक से देखो, साइन इंटू साइन, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक से देखो, ये नॉर्मली गलती हो जाती है कि आप लोग एक बार ही लिख लेते हो। वो ये जो न्यूमरेटर है जो यहाँ पे दिख रहा है वही यहाँ पे लिया हुआ है, बाकी सब वैसा का वैसा ही देख लो ठीक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू 1, ये बात आपको तो पता ही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमेशा होता है, ये गलतियाँ होती है कि हम लोग प्लस माइनस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, लेकिन वो 1 नहीं है, वो तो वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अननेसेसरी आइडेंटिटीज़ को यूज़ मत करो, ठीक है ना। तो ये रहेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो अपॉन 1 है ये उल्टा होके उधर जाएगा, राइट, बराबर है क्या, देखो साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको हम लोग इरेज करके ऐसे कर सकते हैं, इमेजिन साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं टू ब्रिंग दिस वन, देखो जो मुझे माइनस साइन चाहिए था वो माइनस साइन तो यहाँ पे आ गया है, माइनस साइन है ही। तो बस मैं अगर सेपरेट करूँ इस फ्रैक्शन को, कैसे, ये देखो 3 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 ऐसा हो, तो इसे हम लोग ऐसे 3 माइनस 2 अपॉन 5 करते हैं, बराबर है। अभी ये मेरे पास है, इससे ये उल्टा करना है, इसको बोलते हैं सेपरेटिंग द फ्रैक्शंस। ओके, तो फ्रैक्शन को सेपरेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। कैसे होता है देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेपरेट हो गया, डिनोमिनेटर जो 5 था वो ही कॉमन दोनों को है, तो वही यहाँ पे भी किया हुआ है। तो साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा गेट कैंसिल, आई एम लेफ्ट विथ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, आई गेट 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये मिल जाएगा मुझे सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये मिल जाएगा मुझे कोसेक स्क्वायर थीटा। हो गया, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया।
ठीक है, अभी दूसरे क्वेश्चन को इधर से ही कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया मेरा आंसर, ठीक है, इसको बस ब्रैकेट कर दिया यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी मुझे सेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर थीटा को टैन एंड कॉट में कन्वर्ट करना है। तो ये तो मुझे इजीली पता है कि सेक स्क्वायर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ओपन करेंगे ब्रैकेट, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 एंड माइनस 1 गेट कैंसिल, आई एम गेटिंग टैन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हो गया, दैट्स इट। तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा भी कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। ये रहा मेरा आंसर। इज दिस क्लियर, गेटिंग अंडरस्टैंडिंग? चलो खुद से ट्राई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। इंडिपेंडेंटली जितना करोगे उतना जल्दी आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, समझ में आने लगेंगे, ठीक है। तो मैंने कल के जो डाउट थे वो भी क्लियर कर दिए, इन केस इफ सम ऑफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट। एंड आज के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने किए हुए, तो खुद से कंप्लीट करो, कमेंट करो अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वर्क। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होगी वो होगी फॉर्मूले को याद करना। इफ़ यू आर नॉट रिमेंबरिंग द फॉर्मूले, ये कोई भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ठीक है। ओके, मैंने और एक पेज भी लिया था इनफैक्ट, और भी क्वेश्चन लिए थे, लेकिन वो आज नहीं होंगे, बहुत हो गया आज के लिए, इतना काफ़ी है, कल देख लेंगे वो क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, सी यू टुमारो।